बार संकट आते हैं और हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है। कई बार हम सोचते हैं कि ये शैतान की ओर से है। संकट आते कैसे हैं? या तो परमेश्वर की ओर से दंड, या फिर शैतान की ओर से। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे कि चाहे परमेश्वर की ओर से भी संकट है, चाहे दुश्मन की ओर से, यानी कि शैतान की ओर से, दुश्मन की ओर से, क्योंकि दुश्मन हमारे रास्ते में रुकावटें डालता है। दुश्मन हमारे रास्ते में परेशानियां खड़ी करता है। दुश्मन बीमारियों को लेकर आता है, लड़ाई झगड़े को लेकर आता है। शैतान जो हमारा दुश्मन है, हर तरह की गड़बड़ करता है। लेकिन कई बार परमेश्वर की ओर से भी दंड होता है। ये मैं वो दंड की बात नहीं कर रहा जो पितरों के अधर्म के कारण दंड होता है। पितरों के अधर्म के कारण भी दंड होता है। पवित्र बाइबल में लिखा है पितरों के अधर्म के कारण, पितरों के अधर्म के कारण, पितरों के अधर्म के कारण परमेश्वर कहते हैं मैं पीढ़ी दर पीढ़ी उसका मैं बदला लूंगा, तेरे पुत्र से, तेरे पोते से, तेरे पड़पोते से। तो ये जो होता है दंड, जब हम परमेश्वर मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं और जब हम अंगीकार करते हैं कि अब श्राप जो है वो हमारा टूट गया, तो उस समय वो श्राप टूट जाता है। वो श्राप टूट जाता है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा श्राप है वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है। उस व्यक्ति को पर नहीं रहता जिसने परमेश्वर मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, अंगीकार कर लिया। तो वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा श्राप वो खत्म हो गया। उसके बेटे को, उसके बेटे को, उसके बेटे को वो नहीं रहता। लेकिन मैं इसकी नहीं बात कर रहा दंड की। कई बार हम लोग अपने रोजाना के जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं होती, तो कई बार परमेश्वर डांटते हैं, कई बार परमेश्वर सजा देते हैं, तो वो एक दंड होता है। लेकिन उस दंड से भी बाहर निकलने का तरीका है। हालेलुया। और दूसरी तरफ शैतान हर वक्त, लिखा हुआ है पहला पत्र 5:8 में, तुम्हारा विरोधी शैतान कभी कभी ढूंढता है आपको कि फाड़ूं। कब? कभी कभी, महीने में एक बार, साल में एक बार, रोजाना, हर वक्त, हर समय, हर वक्त ढूंढता है कि फाड़ खाए। तो वो भी रुकावटें डालता है, वो भी अड़चन डालता है। तो अगर दुश्मन हानि करना चाह रहा है तो भी, दुश्मन की ओर से संकट है तो भी हम जो हैं निकल सकते हैं। तो आए पहले हम लोग देखते हैं योना 3 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िएगा। योना 3 अध्याय और उसका 4 वचन। वचन भी कहता है जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प डसेगा। सर्प यानी कि शैतान का कहा गया है। तो जब हम बाड़े को तोड़ते हैं तो शैतान भी डंक मारता है, कोई ना कोई अड़चन, रुकावटें खड़ी कर देता है। और दुनिया के आगे तो वो हर तरह की रुकावटें डालता ही डालता है। आप जानते हैं मूसा इजरायलियों को लेकर जब जा रहा था और रास्ते में
कनान की ओर जा रहा था। रास्ते में क्या हुआ, जब पीतल का सांप बनाया था, मैं गया हूं उस जगह पे, रास्ते में क्या होने लगा, सांप उन्हें डसने लगे, सांप डसने लगे और लोग मरने लगे, इतने जहरीले सांप थे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि सांप उसी वक्त आ गए, पहले तो सांप थे ही नहीं, पहले थे, लेकिन उस समय उन्होंने क्या कर दिया था, बाड़ा तोड़ दिया था। बाड़ा तोड़कर वो परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे। वह लिखा है जब वो बुड़बुड़ाने लगे तब सांप डसने लगे। तो शैतान तो है, जब तक इसे बांधा नहीं जाएगा, जब तक आखिर में चलकर इसको आग की झील में फेंका नहीं जाएगा, तब तक तो ये है, तो है, ये तो है नहीं कि ये खत्म हो गया, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। लेकिन वहां सांप तो थे, ऐसा नहीं था कि सांप नहीं थे, वहां सांप तो थे, लेकिन परमेश्वर का सुरक्षा चक्र उनके चारों ओर था, परमेश्वर का घेरा उनके चारों ओर था, और इसलिए वो उन्हें डंस नहीं रहे थे, काट नहीं रहे थे, उनकी हानि नहीं हो रही। लेकिन जैसे उन्होंने वो बाड़ा तोड़ा और वो बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर ये ऐसा ऐसा ऐसा, जैसे बुड़बुड़ाने लगे वो परमेश्वर के उस घेरे से बाहर हो गए, परमेश्वर के उस अनुग्रह से बाहर हो गए। तब वही तो थे सांप, उन्होंने डसना शुरू किया, इतना जहरीला डसना शुरू किया कि उसी समय वो मरने लगे। तब फिर परमेश्वर की ओर भागे और परमेश्वर से विनती की कि परमेश्वर मदद कर। और आप जानते हैं इस बात को, परमेश्वर ने मूसा से कहा पीतल का सांप बना और उसको ऊंचे पे खड़ा कर, जो कोई उसे देखेगा उस पे उसका असर नहीं होगा, है ना, वो बच जाएगा। भोले भाले थे आप जैसे, हम लोग जैसे, सांप डसा तो उन्होंने उसकी ओर देख लिया और वो बच गए। जो ज्यादा बुद्धिमान थे, ज्यादा ज्ञानी थे, ज्यादा पढ़े लिखे अपने आप को समझते थे, बड़े होशियार समझते थे, उन्होंने कहा इस पीतल के सांप को देखने से क्या हो जाएगा, ये कोई दवाई थोड़ा है जिससे बच जाएंगे। उन्होंने नहीं देखा और वो उनको वो वहीं खत्म हो गए। लेकिन जिन्होंने देखा वो बचाए गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मुझे, जैसे पीतल का सांप के समय की बात है, मूसा ने पीतल का सांप बनाकर ऊंचे पे खड़ा किया था, जिसने उसे देखा और वो बच गए, वैसे ही मुझे भी ऊंचे पर खड़ा किया जाएगा, ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा, यानी कि क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा। जो कोई मुझे देखेगा वो बच जाएगा और सांप नहीं डसेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, दूसरी मृत्यु, नरक वाली मृत्यु नहीं होगी। अब हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो भोले पाले हैं और सीधे हैं, वो लोग इस बात पे विश्वास कर लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह जो ऊंचे पे चढ़ाएगा क्रूस के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हैं, विश्वास करते हैं और इसके जहर से, शैतान के जहर से बच जाते हैं। और कई जो है ज्यादा बुद्धिमान है, वो कहते नहीं नहीं, हम तो जहां सांप ने डसा है इसके ऊपर दवाई घोट कर लगाएंगे, इसका तो ये इलाज करेंगे, इसका तो वो करेंगे, इसका ऐसा करके ऐसा करेंगे। जो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान करते हैं वो अपना तरीका ढूंढते हैं और कहते इससे क्या हो जाएगा, मान लो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने से क्या हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से क्या हो जाएगा। ऐसे उद्धार थोड़ा होता है, ऐसे मुक्ति थोड़ा मिलती है, ऐसे छुटकारा थोड़ा मिलता है। उसके लिए तो ये सब करना पड़ता है, बेचारे और रह जाते हैं। उस समय भी ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को जो समझते थे वो रह गए, खत्म हो गए। लेकिन जो बेचारे भोले वाले सीधे साधे थे, उन्होंने देखा पीतल के सांप की ओर। अगर परमेश्वर कहते कि ये सांप पीतल का बना दिया, इसको कूट कर पीस कर इसकी दवाई बना ले और जिसको सर पर डसे ये दवाई वहां लगाते रहना, फिर तो मान जाते, अच्छा ठीक है दवाई है। ले उसको देखने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर से थोड़ा दवाई अंदर आ जाएगी हमारे अंदर। तो ये सोच वाले जो ज्यादा बुद्धिमान थे, जो ज्यादा अपना दिमाग चलाते थे, वो फंस गए और जो विश्वास करने वाले थे सीधे साधे वो बच गए। हालेलुया। अब भी संसार में ऐसा हो रहा है, जो ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं
बड़ा ज्ञानी, वो फंस गए। वो सोते ले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या होगा? बाइबल कहती है कि विश्वास कर, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। तो विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। विश्वास से हमें उद्धार मिला और विश्वास से हम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। खैर, तो यूहन्ना 3:4 पढ़िएगा। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उल्ट दिया जाएगा। तो यहां आप जानते हैं निनवे में 1,20,000 लोग रहते थे। एक बहुत बड़ा शहर था और वो अनाज्ञाकार थे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। तो परमेश्वर ने योना से कहा ऐसा है कि तू वहां प्रचार कर कि 40 दिन पर बीतने पर मैं क्या करूंगा, इसको उल्ट दूंगा। 1,20,000 लोग सब नष्ट कर दूंगा, सदोम और अमोरा की तरह सब खत्म हो जाएगा। जाकर उनको बोल कि 40 दिन के बीतने पर तुम नष्ट हो जाओगे। तब उसने जाकर प्रचार किया कि 40 दिन के बीतने बाद ये निनवे नष्ट हो जाएगा, सब लोग मारे जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। परमेश्वर का क्रोध है तुम पर क्योंकि तुम अनाज्ञाकार हो। 6 पढ़िएगा। तभी यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने भी अपना टाट ओढ़ा और राख में बैठ गया। जब पश्चाताप करते थे पुराने नियम में अपने देखते हैं तो लोग राख में बैठ जाते थे, राख सिर पे लगा लेते थे, टाट पहन लेते थे और उपवास करते थे। तो राजा ने भी ऐसा किया। पूरा 8 से लेकर 10 वचन तक पढ़िए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं तो उन्होंने कहा ऐसा है, वहां से पढ़िएगा, उन्होंने कहा ऐसा है सब लोग क्या करें, उपवास करें, सब उपवास। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं न पानी पिए। तो उपवास का प्रचार कराया गया सब जगह पर, राजा से लेकर भिखारी तक सब ने उपवास किया और पश्चाताप किया और प्रार्थना की कि स्वर्ग का परमेश्वर अपना निर्णय बदल दे, स्वर्ग का परमेश्वर अपना निर्णय बदल दे। हालेलुया। सो आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, जब परमेश्वर ने देखा उनको कि इन्होंने पश्चाताप किया है और परमेश्वर ने अपना निर्णय बदल दिया, परमेश्वर ने अपना निर्णय बदल दिया। उपवास और प्रार्थना से परमेश्वर का निर्णय बदला गया। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई परमेश्वर की ओर से भी कोई दंड है, परमेश्वर की ओर से कोई सजा है, परमेश्वर की ओर से कोई बीमारी आई है, परमेश्वर की ओर से कोई संकट आया है, परमेश्वर की ओर से कोई दुश्मन आपको दबा रहा है, तो भी आप बच सकते हैं। उपवास और प्रार्थना करें, उपवास और प्रार्थना करें, उपवास और प्रार्थना करें। आपको पता है जब सुलेमान ने परमेश्वर के विरुद्ध कोई बात की, तब लिखा वहां कि परमेश्वर ने उसका एक दुश्मन खड़ा कर दिया, फिर एक दुश्मन और परमेश्वर ने बना दिया। वहां यह शब्द आया है कि परमेश्वर ने एक दुश्मन बना दिया, परमेश्वर ने एक दुश्मन खड़ा कर दिया। तो अगर परमेश्वर की ओर से भी कुछ है
ऐसा दंड, ऐसी सजा, जहां परमेश्वर आपको सुधारने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, हमारी गलतियों के कारण हम पर अगर कोई दंड है, तो भी आज मैं आपसे कह रहा हूं, आप उपवास और प्रार्थना करें। संभव है कि परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर अपने निर्णय बदल दे। हालेलुया। अगर परमेश्वर की ओर से कोई समस्या है, अगर परमेश्वर की ओर से बीमारी है, अगर परमेश्वर की ओर से कोई रुकावटें हैं, अगर परमेश्वर की ओर से कोई ऐसी बात है जो आपके लाभ के लिए नहीं है, तो परमेश्वर निर्णय बदल देंगे, परमेश्वर निर्णय बदल देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर आपके उपवास को देखेंगे और अपना निर्णय बदल देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको, ये सब नष्ट होने वाले थे, ये सब परमेश्वर का क्रोध इन पर था, ये सब खत्म होने वाले थे, ये सब कुछ मिटने वाला था, ये सब मर मिटने वाले थे। इतना बड़ा घोर संकट था इनके ऊपर, लेकिन वो बदला गया उपवास और प्रार्थना से। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, अगर आप जानते हैं इस बात को, फिर भी मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, अगर दुश्मन की ओर से है संकट खड़ा किया गया, दुश्मन की ओर से कोई परेशानी खड़ी की गई है, दुश्मन की ओर से बीमारियां ढेली गई हैं, दुश्मन की ओर से आपका बिजनेस फेल किया गया है, दुश्मन की ओर से, शैतान दुश्मन की ओर से आपके पति और पत्नी में लड़ाई झगड़ा डालकर अलग अलग किया गया है, दुश्मन की ओर से आपकी कमाई उड़ाई जा रही है। आपको पता है हागे में लिखा है, परमेश्वर खुद कहते हैं मैं तुम्हारी कमाई को उड़ा दिया। तो अगर परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर का उपवास और प्रार्थना से सब कुछ बदल जाता है, निर्णय बदल जाते हैं। लेकिन अब मैं दुश्मन की ओर से, शैतान की ओर से कह रहा हूं, अगर वो आपकी कमाई खा गया, अय्यूब में लिखा है कि परमेश्वर उसके मुंह से जो भी आपकी खा गया है, उसके मुंह से परमेश्वर उगलवा देंगे, वो उगल देगा। जो कुछ भी शैतान ने खाया है वो उगल देगा, परमेश्वर उसको बाहर निकाल देंगे। हालेलुया, वो सब उगल देगा, वो बाहर निकाल देगा। अगर वो उसने आपकी हानि की है, अगर आपका वो धन खा गया है, वो उगल देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान भी कमाई को उड़ा देता है, शैतान परिवारों में लड़ाई झगड़े करवाता है, शैतान ऊंचाइयों से नीचे गिराता है, शैतान पाप की ओर ले जाता है, शैतान बर्बादी की ओर लेकर जाता है। कई बार हम सोचते हैं बिजनेस क्यों फेल हो गया, अच्छा काम चलता था ऐसे क्यों हो गया, पहले तो ऊपर के ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे क्यों हो गए। शैतान भी डालता है। अगर ऐसा है तो भी इसका उपाय है। एस्तर में जब हम लोग पढ़ते हैं, एस्तर 3 अध्याय उसका 13 वचन, एस्तर के समय में आप उस घटना को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके ध्यान में इस बात को लाना चाह रहा हूं। एस्तर 3 अध्याय 13 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां दुश्मन था, जो हमान नाम का जो दुश्मन था, उसने राजा जो था वो अपनी पटरानी को हटाने के कारण, जो रानी वस्ती थी उसको हटाने के कारण वो ज्यादा नशे में रहता था। तो राजा ने अपनी अंगूठी उतारकर इसी को दे दी भी तुम फैसले करता रहे। लेकिन ये परमेश्वर के लोगों का विरोधी था, परमेश्वर के लोगों का दुश्मन था, ये परमेश्वर के लोगों का नाश करना चाह रहा था, ये दुश्मन परमेश्वर के लोगों को बर्बाद करना चाह रहा था, उनके रास्ते में कांटे बिछाना चाह रहा था, बर्बादी की। वहां लिखा है ये दुश्मन सत्यानाश करना चाह रहा था, ये दुश्मन परमेश्वर के लोगों को, बच्चों को मार देना चाहता था, औरतों को मार देना चाहता था, जवान लोगों को मार देना चाहता था, बूढ़ों को मार देना चाहता था, पशुओं को और सारी धन संपत्ति को लूट लेना चाहता था। लेकिन वहां भी सब कुछ बदल गया। हालेलुया, वहां भी सब कुछ बदल गया, उस निर्णय को भी बदला गया। अगर परमेश्वर के और किसी को निर्णय है वो भी बदला जाएगा, अगर दुश्मन ने कोई निर्णय ले लिया वो भी बदला जाएगा। हालेलुया। 3 अध्याय 13 वचन,
राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए, सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उनकी धन संपत्ति लूट ली। अब राजा की मोहर लगाकर सब प्रांतों में, सब राज्यों में ये चिट्ठी भेज दी कि इनका सत्यानाश किया जाए, जवानों को, बूढ़ों को, सबको, बच्चों को, सबको मार दिया जाए, इनका नामो निशान मिटा दिया जाए, इनका सत्यानाश किया जाए और इनकी धन और संपत्ति लूट ली जाए। जे एक दिन हो सब जगह पर, पूरे राज्य में एक जगह हो, एक दिन हो पूरे राज्य में, और वो था 12वें महीने का 13वां दिन, इस्राएली महीनों का 12वें महीने का वो 13वां दिन था। इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा संकट, लोग रो रहे थे कि अब क्या। इनको रात को नींद नहीं आती थी कि अब क्या होगा। अब वो 12वें महीने की 13 तारीख आएगी, ये मार देंगे हमें। लोग अपने बच्चों की ओर देखते थे, हमारे बच्चों को भी मार दिया जाएगा। अब राजा का मोहर लगी हुई चिट्ठी है, अब क्या करेंगे। और ये बेचारे रातों को जाग रहे थे। दूसरी तरफ दुश्मन को भी रात को नींद नहीं आ रही थी, वो योजना बना रहे थे। 12वें महीने के 13वें दिन सुबह 4 बजे पहले इस घर को लूटेंगे, इनको मारेंगे, इनका सामान, धन संपत्ति लूटेंगे, फिर दूसरे घर को लूटेंगे, इनकी संपत्ति लूटेंगे, फिर उनको मारेंगे। दुश्मन योजना बना रहे थे। दुश्मन हथियारों को तीखा कर रहे थे, दुश्मन हथियारों को इकट्ठा कर रहे थे, दुश्मन हथियारों को खरीद रहे थे कि 12वें महीने की 13 तारीख आएगी और ये तो बस कोठी, उस समय के जो भी मकान थे, ये मकान कोठी मेरी, इनका खेत मेरा, इनकी जो दाख की बारी है, अंगूरों का बाग है वो मेरा, इनकी सारी धन संपत्ति सब मेरी, इनको तो मैं मारूंगा। वो भी रात को योजना बना रहे थे, सो नहीं पा रहे थे, लेकिन ये बेचारे दुख के मारे सो नहीं पा रहे थे। जब गली में इधर उधर जाते होंगे तो वो इशारों इशारों में कहते होंगे आने दे, 13 तारीख आने दे, 12वें महीने की 13 तारीख आने दे, उस दिन बताएंगे आपको। और वो तैयारी कर रहे थे, वो उनको मतलब वो नाच रहे थे, कूद रहे थे। बस अब कुछ दिन बाकी, दुश्मन ने इतनी बड़ी योजना बनाई कि इनका नामो निशान मिटा दिया जाए। आज भी दुश्मन शैतान आपके विरुद्ध में योजना बनाता है। आज भी दुश्मन शैतान आपकी प्रॉपर्टी को बर्बाद करना चाहता है, आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है, आपको आत्महत्या की ओर लेकर जाना चाहता है, आपको निराशा में डालना चाहता है, आपको असफलता की ओर लेकर जाना चाहता है, आपके परिवारों को उजाड़ना चाहता है, आपके बिजनेस को बर्बाद करना चाहता है, आपकी स्टडी को, आपके जीवन को, आपके जीवन में पाप को लाकर हर तरह की बर्बादी। हालांकि यहां शब्द लिखा है सत्यानाश करना चाहता है, सब कुछ बर्बाद, लूटना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, नामो निशान मिटा देना चाहता है आज भी। लेकिन वहां कैसे बचे आप जानते हैं। 4 अध्याय 1 वचन पढ़िएगा, 4 अध्याय और 1 वचन, इस तरह 4 अध्याय और 1 वचन। जब मोर्देकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्देकै वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। तो 3 वचन भी पढ़िएगा। एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। हालेलुया। जहां जहां ये चिट्ठियां पहुंच रही हैं, आज्ञा पहुंच रही है राजा की कि 12वें महीने के 13 तारीख को ये 13वें दिन को ये करना है, वहां सब उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर ने योजना को, दुश्मन की योजना को पलट कर रख दिया, बदल कर रख दिया, उस हानि को लाभ में बदल डाला। दुश्मन जो हानि करना चाहता था उसको लाभ में बदल डाला। आपके विरुद्ध में भी जो दुश्मन हानि करना चाहता है उसको परमेश्वर लाभ में बदल देंगे, सब कुछ बदल कर रख देंगे।
जब उपवास और प्रार्थना में आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ था, ये लंबी घटना है, लेकिन सब कुछ बदल गया। राजा ने आज्ञा दे दी कि जो दुश्मन है, जो तुम्हें मारना चाहते थे, उनको घात किया जाए, उनको नाश किया जाए, उन्हें नष्ट किया जाए। उल्टा हो गया सब कुछ। और चिट्ठियां दोबारा पहुंची कि जिस दिन उनको मारना था, इनको जो है उसी दिन इनको खत्म किया जाए। तब परमेश्वर के लोगों ने उन दुश्मनों को, जो तलवारें तीखी कर रहे थे, हथियार खरीद रहे थे, जो उन्हें योजना बना रहे थे भी इनको कोई बात नहीं, आने दो 13 तारीख, ऐसा कर रहे थे, उन सबको एक ही दिन में मारा। पूरे राज्य में एक ही दिन में मारा दुश्मन को। और जो राजधानी थी, उस राजधानी में राजा की आज्ञा से 3 दिन लगातार घात करते रहे। 3 दिन तक दुश्मन को मारते रहे। और जो मेन मुड था, मेन मुखिया था, उसको फांसी के ऊपर लटका दिया गया। उसके बच्चों को भी, जो उसके बेटे थे, उनको भी लटका कर मार दिया गया। और उसकी जो धन संपत्ति थी वो स्तर को दी गई, उसका घर स्तर को दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक मोड़ आया, एक टर्निंग पॉइंट आया। दिन चल रहे थे भी ये इतनी दिन को नाश किए जाएंगे, नाश किए जाएंगे, नाश किए जाएंगे। एकदम से एक मोड़ आया, वो था उपवास और प्रार्थना। उपवास और प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना। योना के समय में भी, नीनवे नगर में भी लोग चल रहे थे बस मौत की ओर। 40 दिन के बीतने पर सब कुछ खत्म। 10 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, 1 दिन निकल गया, सब कुछ खत्म होने वाला था, बर्बाद और नाश होने वाला था, सत्यानाश होने वाला था। लेकिन एक दिन ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आ गया, एक मोड़ आया, उपवास और प्रार्थना, और परमेश्वर का निर्णय बदल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत बार तो आप लोग समझ ही नहीं पाते कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। कई बार अपने समझ ही नहीं पाते भी रुकावट परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से, पता नहीं चलता, समझ नहीं पाते, बहुत बार नहीं समझ पाते। लेकिन आपकी प्रार्थनाएं बदल देती है निर्णय को। हालेलुया। ऐसे ये तो एक आम बात है, लेकिन कई बार आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको आपको समझने में समय लगता है। समझने में भी ये परमेश्वर की ओर से थी कि शैतान की ओर से थी। ये बीमारी आ गई परमेश्वर की ओर से थी कि शैतान की ओर से थी। ये रुकावट आ गई परमेश्वर की ओर से थी कि शैतान की ओर से थी। ये ऐसी घटना हुई हमारे साथ, ये परमेश्वर की ओर से थी कि शैतान की ओर से थी। कई बार बहुत देर बाद चलकर समझ आती है, बहुत देर बाद समझ आती है भी ये तो परमेश्वर की ओर से थी या उसके ओर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, उस पर किसी दिन हम लोग परमेश्वर के वचन में से समझेंगे कि इसको कैसे समझ पाएं कि ये परमेश्वर की ओर से या उसकी ओर से है, शैतान की ओर से। लेकिन आपसे मैं कहता हूं, तुरंत किसकी ओर से भी हो, तुरंत प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रार्थना करें। अगर उपवास का समय नहीं है, तुरंत ही अपने को जरूरत है, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना मौत के मुंह से भी बचा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस को, परमेश्वर के दास को, पतरस को सुबह मार देना था, रात को ही कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे, उपवास से प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने मौत के मुंह से उसे बचा लिया, परमेश्वर से छुड़ा लिया। हो हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थनाएं मौत के मुंह से बचा लेती हैं, परमेश्वर के निर्णय को भी बदल देती हैं, परमेश्वर के फैसलों को बदल देती हैं। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के फैसलों को भी बदल देती हैं। आपको पता है, पढ़ना नहीं, यशायाह 38 अध्याय में जब हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने संदेशा भेज दिया भी तेरी उम्र पूरी होगी, जितनी तेरी उम्र लिखी थी, जितने दिन तेरे मैंने ठहराए थे वो पूरे हो गए, अब बस पूरा हुआ। जो कुछ तू फैसला करना है, वसीयत करनी है, जायदाद बांटनी है, जो निर्णय लेना ले ले। अब तेरी उम्र पूरी होगी, तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा।
तू मर ही जाएगा, ऐसा लिखा, तू मर ही जाएगा, नहीं बचेगा, तेरी उम्र पूरी। अब परमेश्वर ने निर्णय कर लिया, किसी दुश्मन ने नहीं, परमेश्वर ने। आप परमेश्वर का निर्णय कैसे पलटता, लेकिन परमेश्वर का निर्णय भी पलट गया। वो गया, लिखा हुआ है, वो गया, एकदम उपवास करने का समय नहीं था, तुरंत उसको करना था, एकदम से फटाफट वो प्रार्थना करने लगा। हालेलुया, वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर बचा। परमेश्वर कहा, देख मैं तेरे आंसू देखे हैं, तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरी 15 साल उम्र और बढ़ा देता हूं। अब परमेश्वर तो निर्णय ले ही चुके थे, परमेश्वर फैसला कर चुके थे, उसकी लिखी उम्र इतनी थी। 14:5 में लिखा है यूब में कि परमेश्वर ने एक सीमा बांधी है, परमेश्वर के पास दिनों की गिनती लिखी हुई है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। उसकी पूरी होगी जब, तो भी परमेश्वर ने पार करा दिया। 15 साल और प्रार्थना से हालात बदल गए, प्रार्थना से हालात बदल गए। हालेलुया। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि हमसे उपवास नहीं रखा जाता, हम तो अब, कई तो कहेंगे मैं तो 40 साल हो गया, 50 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया। एक वचन पढ़िए, लूका 2 अध्याय 36 और 37, लूका 2 अध्याय 36 और 37। तो मेरे से तो उपवास नहीं रखा जाएगा, मुझसे, मेरे से नहीं रखा जाता। कई लोग, जवान लोग भी मुझे कहेंगे, नहीं पास्टर जी मेरे से तो नहीं, बिशप जी मेरे से तो नहीं, मेरे से, सर जी मेरे से तो नहीं रखा जाता उपवास। परमेश्वर के लोगों, अभी मैं आपको दिखाता हूं एक चीज वचन में से, और उसके बाद आप नहीं कहेंगे मेरे से नहीं रखा जाता। पढ़िएगा लूका 2:36। वह 84 वर्ष से विधवा थी और आराधनालय को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास अशेर के गोत्र में से हना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी, वह बहुत बूढ़ी थी। वो कौन थी? बहुत जवान थी। हना नामक एक स्त्री थी, वो बहुत बूढ़ी थी, बहुत लिखा हुआ है, वो बहुत बूढ़ी थी। और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ, शुरू से पढ़ो पूरा। अशेर के गोत्र में से हना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी, वह बहुत बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी थी। हाँ। और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी। कितने सालों से? 84 सालों से क्या थी? विधवा थी। और कितने साल अपने पति के साथ रही? 7 साल। 7 साल पति के साथ रही, उसका पति की मृत्यु हो गई थी। 7 साल और 84 साल कितने हो गए? 91, 91 साल की थी वो बूढ़ी। 90 और 1 साल की, 90 और 1 साल की, 91 साल की बूढ़ी थी वो। और आराधनालय को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया। क्या करके? प्रार्थना और उपवास कर करके, प्रार्थना और उपवास कर करके 91 साल की, 91 साल की बूढ़ी, 91 साल की बूढ़ी चर्च में आना बंद नहीं किया, चर्च में आती थी, चर्च में आती थी। 91 साल की वहीं आकर रहती थी, प्रार्थना और उपवास कर करके परमेश्वर की उपासना किया करते थे। रात दिन उपासना करते थे, महीने में एक दिन नहीं, रात दिन परमेश्वर की उपासना करते थे। हालेलुया। और मुझे लगता है यहां जितने भी हम हैं, सभी की उम्र उससे कम है। उस बूढ़ी बेचारी औरत से उम्र कम है,
उसका पति 84 साल पहले मर चुका। उसने दुनिया में दोबारा दुनिया का मुंह नहीं देखा, दोबारा वो इधर उधर शादी के लिए नहीं भागी। उसने अपना जीवन पवित्र रखा, इसलिए वो भविष्यवाणी भी कर रही आगे चलकर। पर विश्व मसीह के बारे में उसने भविष्यवाणी की तो उसने अपना जीवन शुद्ध रखा, उसने अपना जीवन पवित्र रखा। 84 सालों से उसने अपना जीवन पवित्र रखा। हालेलुया। 91 साल की बूढ़ी उपवास करती है, प्रार्थना करती है, उपवास करती है, प्रार्थना करती है। अगर उसमें ताकत है, अगर उसके शरीर में बल है, तो हमारे भी हो सकता है। हालेलुया। तो आप भी उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं। आप ऐसी प्रार्थना करो जो प्रभु के पास पहुंचे। परमेश्वर ने कहा, जब हिजकिय्याह बिलख कर रोने लगा, परमेश्वर ने कहा तेरी प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं मूसा के समय में, जो बुड़बड़ाते थे। कुछ लोग ऐसे करते हैं जो बुड़बड़ाकर प्रार्थना करते हैं, बुड़बड़ाकर व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, बुड़बड़ाकर प्रार्थना करते हैं, बुड़बड़ाकर चर्च में आते हैं। फिर उन्हें सांप डसने लगे, सांप उन्हें डसने लगे। प्रार्थना का मतलब विनती, विनती का मतलब विनती करनी। परमेश्वर दया का, परमेश्वर रहम का, परमेश्वर तरस का, हमारे गुप्त दुश्मनों से हमारी रक्षा कर। गुप्त दुश्मन भी हैं, एक सीधे होते हैं जिनको अपने देखते हैं। हे परमेश्वर हमारी मदद कर। ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर के हुजूर में पहुंचे। आपको पता है जब पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तब एक डाकू दाहिने था और एक डाकू बाएं था। दोनों डाकू थे, दोनों ने पाप किया, दोनों डाकू थे, दोनों को बराबर सजा मिली और दोनों ने अधोलोक में, नरक में जाना था। दोनों ने नरक में जाना था। दोनों का फैसला हो चुका था, यहां मरेंगे और स्वर्गदूत क्या करेंगे, जैसे अपने पढ़ते हैं लुका में, उसे उठाकर कहां फेंकेंगे, अधोलोक में, नरक में डालेंगे। उन्हें पता था बस थोड़ी देर मरना, सजा यही है, क्रूस के ऊपर मरेंगे और फिर नरक में जाएंगे। नरक इंतजार कर रहा था, अधोलोक इंतजार कर रहा था, सब कुछ तैयारी थी। यहां आग में फेंका जाएगा, आग में फेंका जाएगा, सब कुछ। लेकिन क्या हुआ? अचानक से कुछ हुआ, अचानक से कुछ हुआ। एक नरक में चला गया, एक स्वर्गलोक में चला गया। एक नरक में तड़प रहा है, एक परमेश्वर मसीह के साथ है। अचानक से निर्णय बदल गए, अचानक से कुछ हो गया, अचानक से कुछ हलचल हुई, सब कुछ बदल गया। वो स्वर्गदूत जो तैयार थे भी अब शाम तक तो मरना ही है, क्योंकि उनकी टांगे भी तोड़ दी जाती थी और शाम को उन्हें उतारा जाता था, फेंक दिया जाता था। वो मतलब उस समय तो उन्होंने मर ही जाना है, खून बह बह कर ही मर जाते थे। तो स्वर्गदूत तैयार थे इन दोनों को उठाकर, परमेश्वर की आज्ञा थी, इन दोनों को उठाकर कहां फेंकना है? अधोलोक में, नरक में। यहां आग जलती है, यहां तड़पना है। सब कुछ तैयार था, इंतजार था, ड्यूटियां लगी हुई थी, बस इनको उठाना, फेंकना हुआ। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि ड्यूटी वाले देखते रह गए। परमेश्वर ने ड्यूटी लगाई थी, वो स्वर्गदूत देखते रह गए, ये क्या हो गया, कैसे बदल गया। एक को ने उठाकर फेंका और एक को परमेश्वर से अपने साथ ही स्वर्गलोक में ले गए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बदल गया। वहां उपवास करने का समय नहीं था कि एक दिन चलो उपवास करते हैं फिर देख लेंगे। वहां सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना काम आई। और प्रार्थना ने कैसी, आप जानते हैं। एक जने ने कहा कि परमेश्वर मसीह से कहा कि अगर तू प्रभु है,
आप भी बच, हमें भी बचा। बुड़बुड़ाने वाली प्रार्थना, सांप ने डसा उन्हें, बुड़बुड़ाने वाली प्रार्थना कर रहा। तो आप प्रभु हैं, तो अगर परमेश्वर का पुत्र है, नीचे उतरे, हमें बचा, तो आप भी बच, ऐसे करके बुड़बुड़ाकर प्रार्थना कर रहा है। लेकिन दूसरे ने कहा, हे प्रभु यीशु मसीह, जब तू अपने राज्य में जाए मुझे याद करना। उसने कहा, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझ पे दया कर। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पापों को मानता हूं, सब कुछ, हालांकि मुंह से जो लिखा हुआ है उतना ही लिखा है। उसने कहा, हे प्रभु यीशु मसीह, तो अपने राज्य में मुझे याद करना। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने प्रभु यीशु मसीह के आगे विनती की, उसने प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना की। तो प्रभु यीशु जी ने कहा, तू आज ही मेरे साथ होगा। जैसे प्रभु यीशु जी ने कहा, तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो वो बेचारे स्वर्गदूत जिसकी ड्यूटी थी इसको तो मैंने आग में डालना है, वो एकदम से देखते रह गए। सब कुछ बदल गया। जब वो स्वर्ग लोक में गया तो साथी पूछ रहे होंगे ऊपर वाले, अरे क्या हुआ, तू तो नरक में जाने वाला था, यहां कैसे आ गया? उसने कहा, मैं सिर्फ प्रार्थना की, मैंने सिर्फ विनती की कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पे दया कर, प्रभु यीशु मसीह मुझ पे दया कर। मुझ पे दया हो गई। और जो नरक में था गया, वह तड़फ रहा है, और भी आत्मा तड़फ रही हैं, और जो दूसरी आत्मा तड़फ रही हैं वो उसे कह रही हैं, अरे दूसरा कहां है? दोनों ने आना था, दूसरा कहां है? वो कहता, वो ऊपर देखो, लाजर की तरह ऊपर दिखाई दे रहा था, वो ऊपर है, वो तो उसकी ओर देखा और वो था मेरे साथ वाला। तो उन्होंने कहा, अरे दोनों के पास बराबर दूरी थी, प्रभु यीशु मसीह बीच में थे, जितनी दूरी इधर थी उतनी दूरी उधर थी। दोनों के पास बराबर टाइम था, दोनों के पास बराबर समय था, बराबर माहौल था, बराबर हालात थे, एक जैसे हालात थे सब। तो कहने लगे, तू फिर वहां क्यों नहीं गया? वो वहां क्यों गया? उसने कहा, तड़फ रहा है आग में। उसने कहा, उसने प्रार्थना की थी। तो उसने कहा, तू? कहता, मैंने भी प्रार्थना की थी, बस उस प्रार्थना में अंतर था। उसने कहा, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पे दया कर, अपने राज्य में मुझे याद करना। और मैंने कहा था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, बुड़बुड़ा कर कहा था, तू आप भी बच और हमें भी बचा। तो वो बेचारे कहते जो नरक में सड़ रहे थे, अरे निकम्मे, तेरा क्या जाता, इतना सा तू भी कह देता कि हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पे दया कर, तो आज यहां करोड़ों सालों के लिए, सदा के लिए, अनंत के लिए आग में तो ना जलना पड़ता। और वो देखो ऊपर मौज मार रहा, आनंद में है, शांति में है। जैसे अब्राहम ने कहा था कि लाजर यहां शांति में है और तू वहां तड़प रहा है, तो तू तड़प रहा है। इतना सा मुंह से कहना था, प्रभु यीशु मसीह मुझ पे दया कर, बस। परमेश्वर के लोगों, एक आपकी प्रार्थना हालात बदल देती है, लेकिन वो प्रार्थना विनती के साथ हो, वो प्रार्थना विनती के साथ हो। एक अंत में आयत पढ़िएगा, मरकस 1:40 वचन, मरकस 1:40 वचन। आपकी प्रार्थना आपके हालातों को बदल देती है। और वो प्रार्थना जब आपके साथ परमेश्वर के दास लोग और आपकी प्रार्थना जब एक हो जाती है तो स्वर खुल जाते हैं। हालेलुया। आपकी और परमेश्वर के दास जब मिलकर प्रार्थना करते हैं, हाँ और आमीन के साथ उसके ऊपर मोहर लग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास लोगों की प्रार्थना ग्रहण की जाती है, आप लोगों की प्रार्थना ग्रहण की जाती है जब आप और हम, कलीसिया और परमेश्वर के दास लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। जैसे आप प्रार्थना निवेदन लिखवा कर जाते हो, हम लोग प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, हालात बदल जाते हैं, सर खुल जाता है उनके लिए, सर खुल जाता है। हाँ, अंतिम में पढ़िएगा मरकस 1:40। एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, घुटने टेके और उससे विनती की, उससे विनती की। उस डाकू ने विनती नहीं की, एक ने की, एक ने नहीं की, उसने विनती की,
हे प्रभु, अगर आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। विनती की। उसने चैलेंज नहीं किया कि अगर तू प्रभु हो तो चंगा करके दिखा, दूसरे कोड़ियों को तो चंगा किया, मुझे भी चंगा कर। नहीं, विनती की। उस विनती को सुना गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसके पास आया, घुटने टेके और विनती की कि प्रभु मुझ पे दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थनाएं और उपवास आपकी हालातों को बदल देते हैं। और वो प्रार्थनाएं जिसके अंदर परमेश्वर के दास लोगों की प्रार्थना साथ में मिल जाती हैं, सुर खुलते हैं, सुर खुलते हैं। परमेश्वर मौत के मुंह से भी आपको बचा लेते हैं। कलीसिया की प्रार्थना से परमेश्वर का दास पतरस मौत के मुंह से बचाया गया, और पतरस की प्रार्थना से कितने ही लोग मौत के मुंह से बचाए गए। जब मिलकर प्रार्थना करते हैं, मौत के मुंह से छुड़ाए जाते हैं, बीमारियों से बचाए जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। और वही हालात आज आपके लिए बदलने वाले हैं। हालेलुया।